वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कल्पेबल होमिसाइड जो हमारे आईपीसी 1860 के सेक्शन 299 में दी गई है। दोस्तों, कल्पेबल का मतलब होता है पनिशेबल। कल्पेबल मीन्स पनिशेबल और होमिसाइड मतलब किलिंग विथ और विदाउट इंटेंशन। ओके, culpable homicide means punishment for act of causing death. It has been defined in section 299 of IPC 1860. Whoever causes death by doing an act with the intention or without or having knowledge that he could die commits an offense of culpable homicide. यहाँ पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उसे मारने की। ओके, मैं अगले बंदे को मारना नहीं चाहती, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरे कुछ एक्ट से, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड एंड आई टुक अ स्टिक एंड आई जस्ट हिट लाइटली ऑन हर हेड, मुझे नहीं पता था कि उसके ब्रेन में या हेड में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो ये मर जाएगी, मुझे नहीं पता था। अब मैं उसे हल्का सा उसे पुश कर दी, वो मर गई, इसमें मेरी कोई गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है, तो ये हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड। मतलब मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं अपनी फ्रेंड को मार दूं, मर्डर कर दूं। मर्डर का इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, साइड में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कब बदलता है? जब मुझ में कोई इंटेंशन हो किसी को जान से मारने की, या मैंने पहले से कोई प्लान किया हो। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। पहला है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर मेरी इंटेंशन है, वो कल्पेबल होमिसाइड ट्रांसफर हो जाएगा मर्डर में। कॉजिंग इंजरी टू कॉज डेथ, मतलब कि मैं ऐसी कोई चीज़ करूं जिससे उसे नुकसान हो और उस नुकसान से उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक स्टिक वाली बात बताई। ठीक है, ये एक हो सकती है। तीसरा है नॉलेज दैट एक्ट कुड बी डेंजरस एंड कैन कॉज डेथ। मुझे पता है कि अगर मैं एक चाबुक अपनी फ्रेंड को मारूंगी तो वो मर ही जाएगी ना, तो मैं ऐसा स्टेप क्यों लूं? ठीक है, जब मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ से उसको तकलीफ हो सकती है, नुकसान पहुंच सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है, तो फिर मैं वो चीज़ क्यों करूं भाई? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल। ए एंड बी आर वाइफ एंड हस्बैंड। वाइफ ए है, वाइफ कहती है कि बुश हिल रही है, हमारे गार्डन में जो बुश है वो हिल रही है, झाड़ियाँ हिल रही हैं। तो पति क्या करता है? बी, वो गन लाता है और झाड़ी में गन चला देता है। वहाँ पर सी की डेथ हो जाती है, लेकिन बाद में बी माफ़ी मांगता है, उससे मिस्टेक हुआ, उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसका मर्डर करना। यहाँ पे कोई भी मतलब इंटेंशन नहीं था मर्डर का, कि अगर पहले से इंटेंशन होता, प्लान्ड होता कोई पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, तो ये मर्डर में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन ये एक अनजाने में हुआ, इसीलिए ये कल्पेबल होमिसाइड है। ओके, कल्पेबल होमिसाइड इज लॉफुल अंडर सेक्शन 76 to 106 ऑफ आईपीसी, जो कि प्राइवेट डिफेंस है। हम सबको पता है कि हम अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं इस चीज़ में, मतलब ओके। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड अनलॉफुल है सेक्शन 302, 304, 304A, 305 एंड 306। आसान सा केस लॉ है नागापोता वर्सेस एम्परर। इसमें क्या हुआ था कि एक लड़की है, अक्यूज्ड है, उस पर कुछ स्पिरिट्स आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करती है। उस भूत के लिए कुछ साधु आते हैं और उसको मारना शुरू करते हैं, मार मार के बच्ची का जान ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर साधु का कोई इंटेंशन नहीं था उसे जान से मारने का या मर्डर अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो वो सिर्फ भूत भगाने आए थे, लेकिन वो बच्ची मर जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। मींस नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड मींस नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर इंटेंशन है वहाँ पे किसी को मारने का, अगर इंटेंशन है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे मारना है, मैं प्लान करती हूँ, तब ये बन जाता है मर्डर, अदरवाइज नॉट। केस लॉ इज गणेश डुले वर्सेस एम्परर। इसमें क्या हुआ था कि स्नेक चार्मर जो है, स्नेक चार्मर वो आता है और वो लोगों को स्नेक का डांस दिखाता है, लेकिन वो जो स्नेक है वो एक छोटे से बच्चे को काट लेता है और वो बच्चा मर जाता है। तो क्या यहाँ पे स्नेक चार्मर को पनिशमेंट मिलेगी? अगर उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो बच सकता है आईपीसी के सेक्शन 299 से। कल्पेबल होमिसाइड मीन्स नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यहाँ पर स्नेक चार्मर को कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, उसमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो उस बच्चे को सांप से कटवा दे, इसलिए यहाँ पर स्नेक चार्मर को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एंड इट वॉज नॉट अ मर्डर, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, गलती से हुआ लेकिन बच्चे की जान गई। इट वॉज जस्ट अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।